हे एवरीबॉडी वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस के बारे में और ये वीडियो बोरिंग होने वाली है। डेटाबेस हमारे पास दो तरह का है। एक अगर हम बात करें तो सीक्वल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और दूसरा अगर हम बात करें तो नो सीक्वल। ठीक है, सीक्वल में क्या क्या आ जाता है हमारे पास बहुत तरह का है। जैसे मान लीजिए माई सीक्वल जो हर कोई जानता है। ठीक है, नो सीक्वल में अगर बात करें तो हमारे पास है मोंगोडीबी, ये नो सीक्वल डेटाबेस है। और भी सारे हैं, एग्जांपल फायरबेस जो गूगल का है। और अगर आप AWS यूज़ कर चुके हैं तो इसके अंदर आता है डायनेमोडीबी। यहाँ पे माई सीक्वल फेमस इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया, आप और भी ले सकते हो जैसे ओरेकल, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर। अब इसको और किस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला सिक्वल नो सिक्वल, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो RDBMS नन RDBMS। ठीक है, यहाँ पे RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ DBMS का क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसमें कि आप डेटा फाइल में स्टोर करते हो। जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आप डेटा क्या टेबल में सेव करने वाले हो, यानी रो एंड कॉलम में। सो रो एंड कॉलम में आपका डेटा रहेगा। ठीक है, नो सीक्वल में अगर आपको डेटा स्टोर करनी है तो आप की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। ठीक है, या आपको मोस्ट कॉमनली जो टर्म है डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो एक तरफ आप टेबल में और दूसरी तरफ की वैल्यू पेयर है डॉक्यूमेंट में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब बात करेंगे सीक्वल के बारे में आगे जाके। उसके बाद जब सीक्वल कंप्लीट कर लेंगे तो बात करेंगे नो सीक्वल के बारे में। अभी लेट्स से आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें डेटाबेस क्यों यूज़ करना, क्योंकि अभी तक हम फाइल यूज़ कर रहे थे, राइट, फाइल में डेटा सेव कर रहे थे, तो उससे भी काम बन रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो है कि आप यहाँ पे जो है जो भी कुछ कोड लिख रहे हैं, राइट, कुछ भी कोड लिख रहे हैं, और फिर आपका जो है डेटा आप क्या फाइल में सेव कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने user.json लिया। ठीक है, आप इसमें डेटा सेव कर रहे हो, आपका काम भी चल रहा है। लेट्स से डेटा का साइज़ अभी 1 KB है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन लेट्स से यही डेटा ग्रो होके मतलब हो गया 10 GB का, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। ठीक है, तो या फिर आप रीड एंड राइट में आप अपेंड भी आ जाता है। तो मान लीजिए कि आप छोटा सा डेटा ऐड करना है, तो आप क्या कर रहे हो, इस डेटा को पहले रीड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो डेटा नया ऐड करना उसको उसमें प्लस कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो मतलब अपेंड कर रहे हो, फिर उसको वापस फाइल में राइट कर रहे हो, राइट। तो आप देख रहे हो कि प्रोसेस में कितना स्टेप है। और लेट्स से आपको डेटा दिखाना है UI पे, एक छोटा सा भी डेटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट फाइल को रीड करना है, फिर उसमें से आपको फिल्टर करना है, फिर वही डेटा को आगे UI पे भेज के दिखाना है। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस स्लो मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा है। आपको पहले फाइल को हर बार पार्स करना पड़ रहा है, उसमें से फ़िल्टर करना पड़ रहा है। डेटा को सेव करने के लिए भी पुराना डेटा को उठाकर उसमें नया डेटा ऐड करके फिर आप उस पूरा डेटा को सेव कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए हम डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। अब सिक्वल डेटा का थोड़ा एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहले नंबर पे है स्ट्रॉन्ग स्कीमा, कंट्रोल ओवर डेटा टाइप्स। स्कीमा सुनने में थोड़ा गाली लग रहा है स्कीमा, लेकिन स्कीमा है क्या। देखिए, हमारा एक पर्सन जो एंटिटी है, या मान लीजिए एक इसके बारे में डेटा स्टोर करना है, तो पर्सन का बेसिकली एट्रीब्यूट क्या रहेगा, नेम, एज, जेंडर, और भी आ सकता है, मैंने 3 लिया। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा सिक्वल के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में, तो यहाँ मुझे कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, एक टेबल जिसमें कि ID, नेम, एज, जेंडर है। यहाँ मेरा एट्रीब्यूट के नाम है और यहाँ मेरे डेटा रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि कौन सा सेक्शन में किसका डेटा है, यानी इस डेटा को हम टेबल फॉर्म में देख रहे हैं, राइट। तो अब कैसा है कि हम यहाँ पे अगर बात करें स्कीमा के बारे में, तो इसका मतलब ये कि हम हमारा डेटा कैसा दिखेगा ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है सीक्वल में। यानी कि नेम हमारा कैसा रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, एज हमारा इंटीजर रहेगा यानी नंबर, और जेंडर हमारा या वापस स्ट्रिंग। तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि लॉन्ग एज, शॉर्ट एज, बहुत सारे हैं, राइट। तो इस तरह के डेटा टाइप्स ये डिफाइन करता है कि हमारा डेटा किस तरह से स्टोर होगा। अब जैसे ID अगर आपने इंटीजर लिया है, तो अगर आपने गलती से भी इसमें स्ट्रिंग रखा, रोहित रखा या 3 ऐसे रखा, तो एरर दे देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका स्कीमा क्या डिफाइन किया है, इसके हर एक एट्रीब्यूट कैसा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या कि हमारा डेटा कैसा दिखेगा, हमें फुल कंट्रोल है उसके ऊपर। सिक्वल डेटाबेस वर्क्स ऑन मॉडल एग्जाम्पल टेबल। तो यहाँ पे मॉडल क्या हुआ, जैसे कि हम हर बार अपने Node.js में देख रहे थे मॉडल, तो यहाँ पे मॉडल क्या हमारा, यहाँ टेबल है। हमारा डेटा कैसा दिखेगा, वो हमारा एक मॉडल है, यहाँ पे एज अ टेबल दिखेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टेबल, डेटा रिलेशन। सिक्वल में डेटा रिलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप
एक डेटा से दूसरे डेटा में रिलेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल टेबल है मेरा पर्सन, इसके अंदर आईडी, नेम, एज, जेंडर है। अब लेट्स से मेरे पास एक और टेबल है, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे और एक डेटा सेव करना है कि ये जो दो पर्सन है रोहित रोली, ये क्या क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो मैं एक और टेबल बनाया प्रोडक्ट। अब इसमें आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और यूज़र आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट के डेटा है जो जो खरीदा गया, और ख़रीदने वाला क्या है, ये है 1 2। तो जो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी जो एक्स्ट्रा डेटा रखा है, इसमें मैंने रखा है आईडीज़। वो आईडीज़ किसको बिलोंग करता है, मेरे पहले टेबल पर्सन के टेबल का आईडी, राइट। तो काइंड ऑफ ये कनेक्टेड है विथ किसके साथ, इस पर्सन के आईडी के साथ। अब मैं रिलेट कर पाऊँगा, राइट, कि अब ये प्रोडक्ट किसका है, किसने खरीदा है ना, क्योंकि इसके साथ हमने यूज़र आईडी भी सेव किया है। तो यानी आप देख रहे हो कि किस तरह हम रिलेशन बना रहे हैं। इस पर आप ज्वाइन क्वेरी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो रिलेशन बनाने के लिए। यानी कि आप जिस दो टेबल को रिलेट कर पा रहे हो या फिर कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, बेस्ड अपॉन एक सर्टेन डेटा, जैसे यूज़र आईडी, है ना। इसमें पहचानने वाला और कुछ है नहीं ना, इसमें इसी चीज़ को, यूज़र आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप पहचान सकते हो, राइट, कि कौन सा यूज़र का डेटा है। तो इस तरह का चीज़ आप सिक्वल में कर सकते हो, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि रिलेशन बना सकते हैं टेबल के बीच में। इसमें रिलेशन 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है, और सॉरी many to many होता है, ठीक है। 1 to 1 मतलब कि क्या, आप बात करो कि जैसे कि दो टेबल है, दोनों में जो डेटा रहेगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारा कि कंट्री, एक कंट्री है और एक कैपिटल है। हम एक टेबल है जिसमें कि सिर्फ कंट्रीज़ के लिस्टेड है, नेम, जैसे आईडी ले लीजिए और नेम ले लीजिए, ठीक है, और एक कैपिटल है। अब यहाँ पे आईडी में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट्स से 1 है इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 है यूएसए है। अब यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आईडी है, यहाँ पे नेम है, कैपिटल नेम मान लीजिए, और यहाँ पे कंट्री आईडी या फिर आईडी ले लीजिए आप, कंट्री आईडी सी आईडी ले लीजिए, ठीक है, कंट्री आईडी। अब यहाँ पे क्या, 1 दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 वाशिंगटन, ठीक है, डीसी, और यहाँ पे 2। तो मैंने यहाँ पे क्या 1 to 1 रिलेशन बनाया। ये डेटा किसको बिलोंग करता है, इसको, ये डेटा इसको, यानी दोनों टेबल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रहेंगे, एक से एक रिलेटेड, ठीक है। इसमें एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इस टेबल का जो है उससे रिलेटेड इसमें एक ही रिकॉर्ड रहेगा, या फिर इससे इसमें रहेगा, ठीक है, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो ये है 1 to 1। मैनी कैसे हो सकता है, 1 to मैनी अगर आपको लेना है तो सिंपल, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको इधर मैं इसको ये करता हूँ, लेट्स से 1 to मैनी में आप ले लीजिए कंट्री और यहाँ पे स्टेट्स ले लीजिए, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, वापस यहाँ पे आईडी ले लीजिए, नेम ले लीजिए, और यहाँ पे सिर्फ 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज है, 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे यूएसए हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट्स हैं। अब इसमें क्या है, आईडी है, ठीक है, आईडी है, नेम है, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री आईडी है, सी आईडी, ठीक है, कंट्री आईडी। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है, 1 दिल्ली, ठीक है, 2 पुणे, 3 लेट्स से बीजिंग, ठीक है, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे रिलेट करोगे, राइट। तो नंबर ये दोनों 1 आ गया, क्योंकि बेसिकली ये दोनों दिल्ली और पुणे इंडिया का से बिलोंग करता है, तो 1 इससे कनेक्टेड रहेगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो 1 to मैनी, राइट। यहाँ पे एक टेबल का रिकॉर्ड, इसके लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे दूसरे टेबल में, ठीक है। तो 1 to 1, 1 to मैनी देख लिया। अब बात करते हैं मैनी टू मैनी। अब तो मैनी टू मैनी, इसमें क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल के लिए लीजिए, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है, ठीक है। इसमें आईडी ले लीजिए, नेम ले लीजिए, ठीक है। अब लेट्स से 1 रोहित, इसमें कोर्स है लेट्स से 1, इसमें आईडी हो गया और इसमें कोर्स का नाम हो गया, ठीक है। इसमें कोर्स है लेट्स से 1 PHP, और इसमें 1, इसमें 2 है मोहित, इसमें सेकंड कोर्स क्या है, लेट्स से जावा। तो अब कैसा है कि एक नया टेबल बनता है इसमें, और आप इसको कुछ भी दे सकते हो, आप इसको स्टूडेंट कोर्स दे सकते हो, ठीक है, COU
स्टूडेंट कोर्स टेबल बन गया। इसमें कैसे रहेगा, आईडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टूडेंट का आईडी रहेगा, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ठीक है। अब कैसा है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, राइट। मल्टीपल स्टूडेंट एक कोर्स ले सकते हैं, तो इसमें कैसे बनेगा, यहाँ पे आईडी 1 हो गई। अब स्टूडेंट आईडी कौन सा है, लेट्स से रोहित ने खरीदा कोर्स कौन सा, PHP का, सो 1। लेट्स से रोहित ने फिर से कोर्स खरीदा, आईडी 2, स्टूडेंट 1 कौन सा, जावा का, ठीक है। लेट्स से थर्ड, लेट्स से मोहित ने कोर्स खरीदा PHP का, सो 2 1, राइट। उसके बाद मोहित ने फिर से जावा का भी लिया, तो लेट्स से फोर्थ आईडी में क्या रहेगा, 2 2। तो इस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रिलेटेड है, राइट। मतलब कि यहाँ पे मैनी टू मैनी है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, या मल्टीपल कोर्स एक स्टूडेंट को भी बिलोंग कर सकता है, मल्टीपल कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट को भी बिलोंग कर सकता है, राइट। तो काइंड ऑफ ये मैनी टू मैनी रिलेशन है। और इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो, मैं बस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे हम डेटा कैसे निकालते हैं टेबल से, क्वेरीज करके, राइट। क्वेरी में आप क्या लिखते हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 1। जैसे हमें एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेट्स से रोहित का निकालना है डेटा, स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, राइट। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, राइट, ऐसे करके। तो अगर आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो टेबल का नाम आएगा, वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो इसमें क्वेरीज में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ डेटा है। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये कीवर्ड्स हैं। डेटा क्या है या पैरामीटर्स, स्टार, मतलब आपको कंप्लीट डेटा चाहिए या आईडी या नेम चाहिए, राइट। यहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 ये भी डेटा हो गया, टेबल भी एक डेटा हो गया, क्योंकि आप बता रहे हो कि किस में से डेटा निकालना है। तो काइंड ऑफ हमारा जो क्वेरीज है कंटेन करता है कीवर्ड प्लस पैरामीटर भी, राइट। अब इसके कुछ और भी है, देखेंगे कि कैसे स्केल कर पाएंगे। तो इसमें स्केलिंग जो होता है हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली स्केलिंग मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हो कि आप लेट्स से आपका जो डेटाबेस है कल को लेट्स से अभी 10 GB का है, 20 GB का हो जाएगा, लेट्स से 100 GB का हो गया, ठीक है। तो आपका डेटाबेस कहीं ना कहीं है, यानी सर्वर पे, ठीक है। तो आप एक और सर्वर नहीं लगाते हो, आप क्या करोगे इसमें, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें और एक सर्वर ऐड करते जा रहे हो, राइट। नया वैसे नहीं करके आप क्या कर रहे हो, इसी सर्वर पे रिसोर्सेज ऐड कर रहे हो। मतलब कि आपने इसका ये बढ़ा दिया, CPU बढ़ा दिया, रैम बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मतलब बेसिकली CPU के कोर्स बढ़ा दिए, रैम बढ़ा दिए, फाइल का साइज़ बढ़ा दिया। फाइल मतलब बेसिकली आपका जो स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, स्टोरेज इनटू, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो वर्टिकली स्केलिंग, ठीक है। आप ऐसे स्केल कर रहे हो, ना कि ऐसे स्केल कर रहे हो, ठीक है। ऐसे स्केल कर रहे हो मतलब क्या, आप नए नए सर्वर ऐड करते जाओगे, वो भी सोल्यूशन है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेटा है टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो आपको कंप्लीट डेटा को मर्ज करके एज अ टेबल दिखाना होगा, तो इस पर थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि इसका ही रिसोर्सेज बढ़ा लेते हो, मतलब जो इसका थोड़ा और साइज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और साइज़ बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डेटा एक ही जगह रहता है, इसी मशीन में रहेगा और आपका यूज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप नए नए मशीन ऐड करके उस पर डेटा उससे ऐड करना या मर्ज करना। तो काइंड ऑफ ये मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे लिमिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि आप कितना रीड एंड राइट क्वेरीज पर सेकेंड कर रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका रिसोर्स कैसा है, कैसा मशीन है। लेट्स से आपका रिसोर्स बहुत कम है, 1 GB मेमोरी है, 1 कोर CPU, तो उसमें आप इतना जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा रीड और राइट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, आपका यहाँ पे हर एक क्वेरी रिसोर्स कैप्चर करता है। जैसे कि आप जब क्वेरी करते हो तो मोस्टली एक टेबल से तो डेटा नहीं निकालोगे, मोस्टली 2 टेबल 3 टेबल को रिलेट करके ही आप डेटा निकालते हो। क्योंकि सिक्वल यूज़ करने का मकसद क्या है, यहाँ पे आप डेटा को रिलेट कर पाओगे। जैसे कि आपका कार्ट है, आपका ऑर्डर है, ये यूज़र है, तो इन सब में रिलेशन होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पे सिक्वल यूज़ करते हो, ताकि आप एक रिलेशनल वे में डेटा निकाल के UI पे कहीं प्रोसेस कर सको। तो जब आप रिलेशन बनाते हो, यानी कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करके डेटा निकाला, तो ये थोड़ा परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि इस सब में टाइम जाता है, राइट। तो आई होप आप ऊपर से समझ चुके हो कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा। हम जस्ट ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में और भी आप गूगल पे पढ़ सकते हो सिक्वल डेटाबेस के बारे में, लेकिन हमें Node.js के साथ यूज़ करना है, राइट। तो इसके लिए इतना काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे अपना MySQL वर्कबेंच, ताकि और देखेंगे Node.js से कैसे कनेक्ट होता है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।